नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत और खबर भारत की इस खास खबर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको बताएंगे सरगुजा जिले की ये खास रिपोर्ट, जहां चांदो धान समिति केंद्र में फर्जी ऋण मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला चांदो धान समिति केंद्र का है, जहां लाखों रुपए के फर्जी ऋण बिना जानकारी के, किसानों की बिना जानकारी के खाते से निकाल लिए गए। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा किसान फर्जी ऋण की शिकायत लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे। वो किसान अपनी समस्या के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चांदो में किसानों के फर्जी ऋण के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें किसानों को जानकारी दिए बगैर उनके खाते में फर्जी ऋण समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर की मिलीभगत से निकाल लिया गया है। तुनगुरी ग्राम पंचायत के सनमतिया पति सुंदर साय ने कलेक्टर के जनदर्शन में बताया कि इनके खाते से लगभग 21 लाख रुपए की फर्जी ऋण निकाल ली गई है, जबकि ना तो इस किसान के पास इतनी जमीन है जिसके दस्तावेज जमा कर इतनी बड़ी ऋण की राशि दी जा सके। वहीं किसानों द्वारा लिया गया ऋण किसानों ने ब्याज समेत भुगतान कर दिया है। बावजूद इसके किसानों के ऋण खाते में लाखों रुपए का कर्ज दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर ने ग्रामीणों के रकबा में छेड़छाड़ कर फर्जी ऋण निकाल लिया है। वहीं परेशान किसान अपनी फरियाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन पीड़ित दर्जनों किसानों को आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल पा रहा। मेरे संजय से मैं चेक कटवाया था, मैंने 50,000 का। तो मैं बैंक में चेक भंजाने गया तो बाकी पैसा तो 1,85,000 धान का इन साल पटा दिया, और फिर चेक भंजवाया। उससे मैं बोला कि संजय दे तो 50,000 का चेक। और जाके जब चेक जमा किया तो बड़े मैनेजर साहब बोले 7/7/2000 में आपका मनी लोन दिख रहा है। कितना लोन? 71,254 रुपया। आप लिए थे? हैं? आप लोन लिए? नहीं लिए थे मैं लोन। तो कौन किया है सब? ये सब मैनेजर लोग किए होंगे, संजय बैंक वाला। चांदो से समिति से खाद लेता हूँ और पैसा भी लेता हूँ तनी मनी। तो भाई वो कर्जा ला तो मैं छूट दें, और मेरे नाम से आया है 21 लाख रुपया कर्जा। मेरे को पता ही नहीं है, भाई लिया होगा उसमें। वो जो रहते हैं संजय रहता है और वो सुमित वर्मा रहते हैं। अब कलेक्टर के पास आया था, नहीं लिए हैं। उतना कहाँ से उतना का तो जायदे नहीं है, तो कहाँ से मैं छूट हूँ कि बोला। कलेक्टर के पास आया था तो फिर बोला कि वो मैनेजर बैठा था कि आप देखिए तुम्हारा इतना मतलब कर्जा लिए थे हम, मतलब धान बीज करके कर्जा पटा दिए। मतलब जितना लेन देन रही हमार सब पटा दिए हैं। ओकर बाद में फिर कर्जा बताए थे हमारे खाता में कि मतलब इतना 96,500 कुछ पैसा हुए 23 रुपया। तो बैंक में जाता तो मतलब लेन देन करे, चेक कटवाए के ले जा रहे हैं तो कहते कि तुम्हारा नाम से मतलब कर्जा है, तुमको नहीं मिलेगा पैसा। कितना कर्जा है? 96,523 रुपये। मतलब अभी मतलब कुछ गेहूँ सहूँ बुने भर मतलब कहीं कहीं लगाए खातिर भर चेक कटवाए रहे ना। तो तुम्हारा पता नहीं रही कर्जा है? नहीं रही पहले पता है, अभी पता चली से कि नहीं तुम्हारे नाम में कर्जा है। तो चेक कटवाए गए बैंक में तो कहते कर्जा पटा, तो जो नहीं ले हैं तो हम कैसे पटाइए कर्जा ला। ये सब कैसे हो? कौन करे? काज ना कौन करे, बैंक वाला तो करत हो ही। अब तुम्हारे ऊपर तो कर्जा है। हाँ, तब वो लोग कैसे पटाई है? अब कैसे पटाब? ओकरे से तो कलेक्टर साहब जगह रहे कि मतलब छानबीन कुछ कर दें कहीं के। तो का कलेक्टर साहब का कहें? कलेक्टर साहब तो बोली कि देखो मतलब कौन कौन साहब लोग बोली ना। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने बताया कि पहले भी धान समिति केंद्र चांदो ने किसान फर्जी ऋण की शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। चांदो समिति का पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, अलग विषय का था। तो उसको हम लोगों ने जांच करवाया था। जांच करने के बाद एलडीएम ने जांच किया था। जांच करने के बाद जो भी तथ्य आए थे, जांच प्रतिवेदन सहित उसको आरसीएस के यहाँ भेज दिया गया है रायपुर में। अभी नए प्रकरण आए हैं जो कि ऋण से संबंधित हैं,
और 6-7 किसान आए थे। उनका ये कहना है अलग अलग विषय पे कि हमने ऋण नहीं लिया है लेकिन हमारे नाम से है, हमारे नाम से खाद बुक कर दिया गया है। तो उसको हम लोगों ने भी दिया है बैंक को, उसको जांच करके इसका भी प्रतिवेदन करके हम लोग कार्रवाई करने के लिए उनको परीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए जो बैंक है, बैंक के जो नोडल ऑफिसर हैं वो उसमें करके बताएंगे। बहरहाल जन दर्शन के किसानों की शिकायत पर सरगुजा कलेक्टर फर्जी ऋण मामले के जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशन तो कर दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारी कब तक जांच करेंगे और कब तक किसानों को न्याय मिल पाएगा। तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खबर भारत के संवाददाता। श्रवण, जिस तरह से खबर आपने बताई, हमने लोगों की व्यथा बताई, किसान किस तरह से लगातार परेशान हो रहे हैं, कहीं 21 लाख, कहीं 71,000, 96,000, आधा दर्जन से ज्यादा किसानों की एक ही समस्या कि ऋण चुका रहे हैं, लेकिन जब बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि राशि वहीं की वहीं अटकी हुई है। कलेक्टर साहब ने भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या कहेंगे श्रवण? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो किसानों की पीड़ा है, ना कोई अधिकारी सुन पा रहे हैं, ना कोई कर्मचारी सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो KCC का ऋण है वो फर्जी तरीके से समिति प्रबंधक और बैंक के माध्यम से निकाल लिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान है उनको किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 बार इनको ऋण दिया जाता है। एक जब पहला बरसात के समय में जब वो धान वान लगाते हैं और उसका जो कर्ज की राशि रहती है उसको वो गर्मी के समय धान बेच करके जमा करते हैं, तब दोबारा जो है इनको फिर से ऋण मिलता है, जिससे वो दोबारा फसल लगाते हैं, गर्मी का फसल लगाते हैं और उसका जो ऋण है फिर वो उसकी खेती करके फिर कर देते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि जो खेल है वो काफी लंबे अरसे से समिति प्रबंधक चांदो और लखनपुर के जो इस बैंक से संबंधित जो ब्रांच मैनेजर है उसका खेल चल रहा है। क्योंकि 2 बार मिलता है और किसान जो है उसको ब्याज के साथ जमा कर देता है समिति, जो चांदो समिति में। इसके बाद उसका एक ये रिपोर्ट आता है कि आपके पास 1 लाख रुपए का कर्ज है, तो कहीं 21 लाख रुपए का कर्ज है, तो कहीं 80,000 का कर्ज है, कहीं 72,000 का किसानों का कर्ज है। तो ये सब जो है फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए का उस धान समिति केंद्र से किसानों के KCC का जो कर्ज है उसको लेकर के वो बंदरबाज किए हैं, जिसका खामियाजा जो है वहाँ के किसानों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। श्रवण, सबसे पहले तो उस बैंक का नाम बता दीजिए और बैंक मैनेजर का नाम भी बता दीजिए। बैंक मैनेजर का जो नाम है वो कृष्ण जी श्रवण। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बैंक मैनेजर का नाम है कृष्ण कुमार तिवारी। ठीक है। जो इन किसानों के जांच के बाद उसको उस बैंक मैनेजर के पद से हटा दिया गया है, लेकिन वो उसी बैंक में छोटा कर्मचारी के तौर पर काम करता है। और कहीं न कहीं वो जो किसान है वो जब बैंक पहुंचते हैं और उनके स्टेटमेंट निकलवाने की कोशिश करते हैं तो उनको वो जो मैनेजर है उनको रोकता है और उनको बैंक के बाहर से ही भगा देता है कि उसका और फर्जीवाड़ा खोल ना जाए। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा बैंक का भी हाथ है उसमें, क्योंकि अगर मैनेजर को हटा दिया गया है और किसी दूसरे पद पर रख दिया गया है तो ये तो बिल्कुल साफ है कि उसको काम रुकना नहीं चाहिए, बस काम का तरीका बदल दिया उन्होंने। देखिए क्रांति, इसमें सीधी सी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा राशि जो है कर्ज के रूप में निकाला गया है। तो संभवतः ये है कि जब बैंक में ये जो पैसा जो राशि है वो बैंक द्वारा दिया गया है और कहीं ना कहीं किसान को जब मालूम नहीं है कि कर्ज नहीं है तो आखिर में उनका इतना बड़ा अमाउंट
किस माध्यम से निकाला, बिल्कुल सही बात है, कैसे निकला, बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी उठता है कलेक्टर के पास, जब पुराने प्रकरण पहले से ही थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कुछ नए प्रकरण भी आए हैं, इसका मतलब उनके संज्ञान में पूरा मामला कई समय से है। बिल्कुल। और ये जानते हुए भी अभी तक उसका समाधान नहीं निकला, यानी किसान का काम तो रुक गया, उसे वापस अपनी दोबारा उस खेती के लिए ऋण नहीं मिल पाएगा तब तक जब तक वो बैंक के अनुसार पुरानी उधारी को चुकता नहीं कर देता। जी श्रवण, ये जानते हुए भी कलेक्टर साहब इसमें फुर्ती नहीं दिखा रहे, क्या माना जाएगा इस बात को? देखिए मैं आपको बता दूं, किसान ये इस कर्ज के लिए बोझ के तले दर दर भटक रहा है कि बिल्कुल कोई तो उनको न्याय दिलाए। वो बैंक के पास जाता है, बैंक का स्टेटमेंट निकलवाता है, वो कलेक्टर के पास पहुंच रहा है, जन दर्शन में आधा दर्जन से अधिक जो किसान थे वो इस फर्जीवाड़े के शिकार थे, और वो अपनी न्याय पाने, अपनी समस्या को न्याय पाने के लिए वो कलेक्टर के पास पहुंचे थे। कलेक्टर ने उन्हें केवल आश्वासन दिया है कि अधिकारी इनकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये तो समझ में आ गया है कि इन किसानों को अभी बहुत जल्द न्याय मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही, पूरा क्लियर है कि इसमें फर्जीवाड़ा कौन किया है, क्योंकि वो बैंक मैनेजर ही किया है और समिति प्रबंधक के तौर पर हुआ है। समिति प्रबंधक का नाम क्या है? समिति प्रबंधक का नाम सुमित वर्मा है, लेकिन उसको जब किसानों द्वारा जो शिकायत हुआ था तो उस समिति प्रबंधक से उसको हटा दिया गया है। हाँ। और हटाने के बाद इतना बड़ा करोड़ों रुपए का जो फर्जीवाड़ा है वो यहाँ निकल के आ रहा है। और कल के बाद कल हमारी जब किसान से बात हुई तो उसका कहना है कि ठीक है, जो मंगलवार को जब दर्शन रहेगा। श्रवण, बिल्कुल श्रवण, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। मैं पीड़ित किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दूसरी फोन लाइन पर, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम आपकी ही परेशानी को खबर भारत में इस वक्त चला रहे हैं, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे, राम नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान है वे, और वे भी इसके शिकार हुए हैं। राम नरेश जी, चलिए हम जब तक दूसरे किसान हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ खलील इस वक्त जुड़ चुके हैं, ये भी पीड़ित किसान है। जी खलील, बताइएगा। जी मैडम नमस्ते। कब से कितना आपका उधार है अभी भी बैंक पर, आपने कितना चुकता कर दिया है, लेकिन वो राशि वहीं की वहीं बनी है? जी अभी हम लोग का लगभग 3,12,000 रुपया अभी भी है हम लोग का, जब हम लोग को कोई मालूम ही नहीं है कि हम लोग के सिर में इतना कर्जा है, लिए नहीं हो कर्जा को। जी 3 लाख रुपए से ज्यादा का अभी भी लोन बता रहा है, ऋण बता रहा है। जी मैम जी। क्या कहना है बैंक का जब आप बैंक के पास जाते हैं और उन्हें बताते, आप किस तरह से पैसे का भुगतान? हाँ बताइए मैम, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? जी खलील, हाँ अभी आपका आवाज दब रहा है मैम। जी अभी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज दब रहा है, बढ़िया से नहीं आ रहा है आवाज। अच्छा, चलिए हम एक बार फिर से आपको संपर्क करने की कोशिश करते हैं, शायद तकनीकी समस्याओं के चलते। मैं हमारी टीम को चाहूंगी कि एक बार फिर से हम खलील को कनेक्ट करने की कोशिश करें। तब तक हमारे साथ श्रवण जुड़े हुए हैं। श्रवण, और जिस तरह से हम आपको बता दें, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, अंबिकापुर का ये मामला सामने आया है, जहां पर सरगुजा के जो किसान हैं, आधा दर्जन से ज्यादा है वो संख्या, और जिस तरह से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। श्रवण से बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से फर्जीवाड़ा लगातार कई समय से चल रहा है, कलेक्टर के संज्ञान में है मामला, लेकिन समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर की मिली भगत से किसानों को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसकी भरपाई कैसे होगी ये तो शायद वक्त ही बता पाएगा। वर्तमान स्थिति तो ये बन रही है कि कलेक्टर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। चाहे जनदर्शन जाने की बात कहूं मैं, किसान जा चुके हैं जनदर्शन में, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक बार फिर से हमारे साथ खलील जुड़ चुके हैं, हम उनसे अपनी बातचीत को जारी रखेंगे।
जी खलील, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही स्पष्ट? जी जी जी। बिल्कुल, बताइए किस तरह से 3 लाख रुपए से ज्यादा का उधार था जब आप बैंक जाते हैं, और कितना रुपए आप चुका चुके हैं अब तक? अब मैडम हम लोग तो नहीं है जी नहीं है, पहले जो हम लोग ले लिए हैं उसका वो 19 में ही चुकता हो गया है। अच्छा, मतलब आप पूरी राशि को चुकता कर चुके हैं। जी जी। बावजूद इसके बैंक में ऋण बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है जब गए हम लोग वहाँ बैंक में चेक भजाने। क्या कहना है, अगर आप कलेक्टर के पास गए, आप सभी लोग, सारे ही पीड़ित किसान, आप जब पहुंचे कलेक्टर के पास, जनदर्शन में पहुंचे, क्या वहां से आपको सुनने मिलता है? तो कलेक्टर साहब तो बोले कि एक बैंक कर्मचारी थे, तो बोले कि इन लोग का 2 दिन में मतलब वो चीज ला के दो। और साहब जो बैठे थे कागज को लेके गए, तो वो बोले, कलेक्टर साहब बोले कि 2 दिन में मेरे को चीज चाहिए। बिल्कुल खलील, एक सवाल पूछती हूँ, आपने पैसों का मतलब उस ऋण के जब आप पैसे चुकाने जाते होंगे उसका भुगतान आपने किस तरह से किया है? पर्ची भरनी पड़ती है, फिर उसको जमा करना पड़ता है, फिर बैंक की तरफ से आपको पर्ची का कुछ हिस्सा रिसिप्ट के रूप में, जिसको हम बोलते हैं प्राप्ति के रूप में मिलता है, तो आपको वो प्राप्ति मिली होगी? नहीं, कुछ नहीं, जब हम लोग लिए ही नहीं है, दिए नहीं, बैंक में कोई कागज पत्र दिए नहीं है, तो क्या चीज का प्राप्ति होगा? कुछ नहीं है। और यहाँ समिति में जो है, समिति में आप कहिए, हम लोग का कुछ नहीं बता रहा है। बैंक मैनेजर ने किस तरह, आपने बैंक मैनेजर से जब बात की होगी, उसको पद से हटा दिया गया है, लेकिन श्रवण से जब हमारी बात हुई हमारी संवाददाता से, तो उनका ये कहना है कि उसे अभी भी बैंक में रखा गया है, बस उसके पद को बदल दिया गया है। तो बैंक मैनेजर अभी भी मिलता है बैंक में आपको? जी, बैंक में तो है। हाँ, क्या कहना है? क्या कहना है मैनेजर का? कृष्ण कुमार तिवारी उस बैंक मैनेजर का नाम है जी। क्या कहता है कृष्ण? नहीं, उससे तो मेरा कोई बातचीत नहीं है। नए मैनेजर आए, बहुत अच्छे विचार, उन्हीं के जिससे माध्यम से तो हम लोग को ये सब पता चला, बाकी उससे तो हम लोग को कोई बातचीत है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खलील हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पीड़ित किसान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, खलील उनका नाम है, और वो किस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा का जब ऋण लिया था उसको चुका भी चुके हैं वो काफ़ी समय पहले, लेकिन जब बैंक में अगला ऋण लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर बार किसान को पुराना ऋण चुकता करने के बाद ही नई फसल के लिए ऋण लेना पड़ता है नए तरह से, लेकिन वो तभी मिलता है जब पुराना ऋण चुका दिया जाता है। फिलहाल तो ऋण चुका देने के, आपको बता दें कि कृष्ण कुमार तिवारी बैंक मैनेजर से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया बात करने से। धान समिति केंद्र में फर्जी ऋण का ये मामला है, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। हमने खलील से, मैंने पीड़ित किसान से, एक पीड़ित किसान से बात की, लेकिन ये पीड़ा कई किसानों की, आपको बताना चाहेंगे आधा दर्जन से भी ज्यादा किसान इस समस्या से घिरे हुए हैं। धान समिति केंद्र का ये मामला है जहां फर्जी ऋण का मामला सामने आया है। खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और हम अभी इस वक्त आपको लाइव बता रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमने बताया, बैंक मैनेजर जो सीधे दोषी है उसको उसके पद से हटा भी दिया गया, लेकिन हमने संपर्क किया तो कृष्ण कुमार तिवारी ने हमसे बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि खबर भारत इस तरह की गलतियों को माफ नहीं करता। ये बात निकलती है कई सवालों के जवाब, दोषी को, अपराधियों को, गलत करने वाले लोगों को खबर भारत में हर सवाल का जवाब देना ही पड़ता है। श्रवण महंत हमारे संवाददाता खबर भारत के, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर की मिली भगत से ये फर्जीवाड़ा किया गया।
चलिए, ललन प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, भाजपा से हैं ये जिलाध्यक्ष। सिंह साहब जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही आवाज। जी जी, प्रताप जी बताइए, किस तरह से जब ये मामला सभी के संज्ञान में अब आ चुका है, क्योंकि एक बड़ा मसला है, ये एक किसानों की तकलीफ का एक बड़ा मसला है, जहां राशि का भुगतान करने के बावजूद ऋण जस का तस बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये एक्चुअली में मेरे जिले का नहीं है, ये बलरामपुर जिले का है जी। तो मेरा जिला सरगुजा जिला पड़ता है, लेकिन यदि कहीं कुछ गलत हुआ है तो उस पर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए जी, और उनके साथ न्याय होना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल। प्रताप जी, आपको बताना चाहेंगे कि शिकायतें तो कर दी गई हैं, जनदर्शन में भी शिकायतें लेकर पहुंचे, कलेक्टर साहब तक ये बात पहुंच चुकी है, पुराने प्रकरण भी उनके पास हैं, नए प्रकरण भी उन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। बस परेशान किसान ही हो रहा है। जिलाध्यक्ष जी को बोलूंगा, धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे किसानों के हक में, और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की विंग है वहाँ पर, तो वो किसानों के हक के लिए, आम जनता के हक के लिए लड़ेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद भी यही जताते हैं ललन प्रताप जी कि आप वहाँ अब दूसरे जिलाध्यक्ष से बात करने की जब कोशिश करें, गोपाल मिश्रा जी को बोलूंगा मैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललन प्रताप जी। नमस्कार। जिस तरह से अभी हमारी जिलाध्यक्ष भाजपा से बात हो रही थी, हालांकि उनके जिले का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कहना चाहिए कि किसान की पीड़ा को समझ रहे हैं और इस मामले को जल्द से जल्द आगे तक लेकर जाएंगे। इस मसले पर वो वहां के जिलाध्यक्ष से बात करेंगे और इस पर जल्दी ही समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, किसानों के खाते से ऋण पैसे निकाल लिए गए हैं। किसान उस ऋण का भुगतान कर चुका है। लाखों रुपए, कहीं कहीं लाखों रुपए का मामला है तो कहीं हजारों का। समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर की मिलीभगत सामने आई है। आपको बता दें, बैंक मैनेजर का नाम है कृष्ण कुमार तिवारी और समिति प्रबंधक का नाम है सुमित। कृष्ण और सुमित की मिलीभगत से ये पूरा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इस मामले पर हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है सभी जिम्मेदार अधिकारियों से। जिम्मेदार शब्द भी जोड़ते हैं हम, लेकिन गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया कि वो फोन नहीं उठा रहे, और जहां उन्होंने फोन उठाया है कुछ लोगों ने, खासतौर से कृष्ण कुमार तिवारी की बात करूं तो वो हमसे बात करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम। हमने पीड़ित किसान की तो बातें आपको सुनवाई, यहां तक कि जिलाध्यक्ष भाजपा, जबकि दूसरे जिले से संबंध रखते हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे बातचीत की और ये आश्वासन भी दिया कि वो जल्दी ही वहां के जिलाध्यक्ष सरगुजा में वहां बात करेंगे और इस मसले को दूर तलक लेकर जाएंगे ताकि जल्दी ही समाधान निकल सके। लेकिन जो सीधे सीधे जिम्मेदार लोग हैं वो बात करने से बच रहे हैं, वहां कोई भी हमारे फोन को नहीं उठा पा रहा है। एक बार फिर से बता दें, चांदो धान समिति केंद्र का यह मामला है जहां लाखों रुपए के फर्जी ऋण की बात सामने आई है। ईश्वर चंद्र वर्मा जनपद सीईओ की बात करें, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी।
अंबिकापुर की एक खबर आप देख पा रहे हैं। हमने किसानों के खाते से निकालने, फर्जी तरीके से पैसे निकालने वाली खबर आपको बताई। किस तरह से पीड़ित किसान ने अपनी बात भी रखी हमारे साथ जुड़े खबर भारत से, और इस मामले में सीधे उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से वे लगातार लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। उनके नाम पर पैसे निकाल लिए जाते हैं, उनको पता तक नहीं चलता। किसान सिर्फ इस विश्वास पर बैठा है कि बैंक में पैसे चुका दिए गए हैं, लेकिन जब बैंक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ऋण उतना ही बना हुआ है। चलिए फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। क्या हो अब